एक टॉपिक ऐसा आपको क्लियर करना चाहूँगा जो बहुत लोगों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। दो टॉपिक ऐसे हैं, पहला सिलॉजिज्म। आज मैं आपको सिर्फ दो रूल बताऊंगा सिलॉजिज्म के लिए, सिर्फ दो रूल। हिंदी में सिलॉजिज्म को क्या बोलते हैं? न्याय वाक्य या न्याय निगम भी बोलते हैं। आज सिर्फ 10 से 15 मिनट में सिर्फ दो ऐसे ट्रिक कह सकते हैं आप कैसे सवाल को अप्रोच करेंगे कि हमारा जो रिएक्शन टाइम एग्जाम में वो कम हो सके। वेलकम टू सार्थक रीजनिंग क्लासेस। गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट, मैं आपका मेंटर अंकित श्रीवास्तव आप सभी बच्चों के लिए आज एक न्यूज़ लेके आया हूँ कि हम यहाँ पे एक रीजनिंग क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि IBPS का कैलेंडर ऑलरेडी आ चुका है, 16 जनवरी को ही आ गया है। SSC के जो एग्ज़ाम्स हैं वो ऑलरेडी कंडक्ट हो रहे हैं, GD के एग्ज़ाम ऑलरेडी आपके चल रहे हैं और भी एग्ज़ाम्स बाकी हैं। तो उसके मद्देनज़र हम यहाँ पे सिलॉजिस्ट का कुछ चैप्टर में लेके आया हूँ। एक चैप्टर सिलॉजिस्ट का है जिसके बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि इस चैप्टर में बच्चों को बहुत ही कंफ्यूजन होता है। वो एक सवाल के 10-10 डायग्राम बनाते हैं, फिर भी पॉसिबिलिटी में फंसे होते हैं कि क्या कुछ ए बी है या ऑल ए बी है। कुछ बच्चे जो सिलॉजिज्म, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, न्याय वाक्य, इस चैप्टर को अगर पढ़ा होगा तो उन्होंने देखा होगा, ऐसे वर्ड से ऐसे वाक्य से उन्हें वो परिचित होंगे। बट बार बार डायग्राम बनाने के बाद भी हमारा कंफ्यूजन जो है वो दूर नहीं होता है। तो इसके लिए मैं आज आपको ये चैप्टर पढ़ाने वाला हूं और सिर्फ आपसे आपके 10 और 15 मिनट मांगता हूं। इस सिर्फ 10 और 15 मिनट में मैं आपको सिर्फ दो रूल बताऊंगा। उस सिर्फ दो रूल से, उस सिर्फ दो नियम से आप सभी उन चैप्टर को पार कर जाएंगे। मतलब 50% आपके चैप्टर ऑलरेडी सिर्फ 15 मिनट में आज क्लियर हो जाएंगे। हाँ, कुछ बच्चे जो ये सोच रहे होंगे कि ये कोई ट्रिक बताने वाला हूं मैं, तो ऐसा कोई जादुई ट्रिक जो आप यूट्यूब वगैरह पे देखते हैं, ऐसा कुछ मैं नहीं बताने वाला हूं। क्योंकि मेरी नज़र में ट्रिक जैसा कुछ कोई चीज़ होता ही नहीं है, क्योंकि ट्रिक का दूसरा नाम क्या है? शॉर्टकट। और लाइफ में कभी कोई शॉर्टकट नहीं होता है। मैं अपनी लैंग्वेज में उसे क्या बोलता हूँ? उसे बोलता हूँ बेस्ट मेथड या अप्रोच। मतलब हम सवाल को कैसे अप्रोच कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? सिलॉजिज्म। हिंदी में हम उसे न्याय निगमन बोलते हैं या कई बार न्याय वाक्य भी लिखा होता है। किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, चाहे वो मैथ का हो, चाहे GS का हो, चाहे इंग्लिश का हो, चाहे रीजनिंग का हो, हर बार आप अपने आप से ये क्वेश्चन करिए, जिससे पढ़ रहे हैं उससे ये क्वेश्चन करिए कि ये चैप्टर क्यों है, इसका क्या लॉजिक है। तीन चीजें आपके एग्जाम के लिए और उस चैप्टर को खत्म करने के लिए बहुत जरूरी है। लॉजिक क्या है, सेकंड उस चैप्टर का बेसिक अप्रोच क्या है, थर्ड सबसे बेस्ट मेथड क्या है। ठीक, मैं आपका सिर्फ 2 मिनट लूंगा। पहले कुछ बेसिक बताना चाहूंगा, उसके बाद हम उस दो नियम पे चलेंगे। पहला, इस चैप्टर का लॉजिक क्या है, क्यों ये चैप्टर दिया गया है। इस चैप्टर का सिर्फ इतना ही लॉजिक है कि दो या दो से अधिक तत्व या एलिमेंट्स का आपस में रिलेशन क्या हो सकता है। दैट्स इट। इंग्लिश में अगर कहना चाहूं तो रिलेशन बिटवीन टू आर मोर देन टू एलिमेंट, इनका आपस में क्या रिलेशन है, बस इतना ही इस चैप्टर में पूछा जाता है। लॉजिक समझ गए आप। अब हम देखते हैं सेकंड अप्रोच कि इसका बेसिक अप्रोच क्या है। बेसिक के लिए जो बच्चे पहले से थोड़ा कुछ चैप्टर को पढ़ चुके होंगे बट कंफ्यूजन बहुत होगा, हो सकता है कुछ बच्चे नए हों जो फर्स्ट टाइम ये वर्ड सुन रहे हैं, तो उनके लिए सिर्फ 2 मिनट बेसिक बताना चाहूंगा। दो चीजें इस चैप्टर में है। पहला वर्ड है स्टेटमेंट, हिंदी में उसे क्या बोलेंगे? वाक्य। सेकंड क्या है? कंक्लूजन, हिंदी में हम क्या बोलते हैं उसे? निष्कर्ष। इन दो वाक्य से तो आप बिल्कुल परिचित होंगे, इन दो वर्ड से। स्टेटमेंट हमारे कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। पहला पॉजिटिव, दूसरा निगेटिव।
अब इस पॉजिटिव नेगेटिव हिंदी में हम क्या बोलेंगे, इसे सकारात्मक और नकारात्मक। पॉजिटिव के कितने टाइप होते हैं, दो। पहला ऑल मतलब सभी, दूसरा सम मतलब कुछ। ऐसे ही निगेटिव के दो टाइप होते हैं, पहला नो मतलब नहीं या नन या नो वन भी बोल सकते हैं आप, दूसरा सम नॉट मतलब कुछ नहीं, सारा कुछ नहीं, थोड़ा सा नहीं, बाकी सबके बारे में जानकारी नहीं। बेसिक क्या बोलता है कि हमारे दो टाइप के स्टेटमेंट होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, सकारात्मक नकारात्मक, दोनों दो टाइप्स के हैं। पॉजिटिव दो है, ऑल और सम मतलब सभी और कुछ। निगेटिव स्टेटमेंट क्या कौन कितने टाइप के हैं, वो भी दो टाइप के हैं, नो और सम नॉट। और एक नोट, पहला, आपका स्टेटमेंट आपके लिए हमेशा यूनिवर्सल ट्रुथ होगा इस चैप्टर में, चाहे वो लॉजिकल है चाहे वो लॉजिकल नहीं है। जैसे कुछ चेयर टेबल है ऐसे लोग बोलते हैं, या कुछ कुर्सियां मेज है, तो ये लॉजिकल तो है नहीं, बट हमारे लिए अगर स्टेटमेंट में ये बोला गया है तो वो हमारे लिए यूनिवर्सल ट्रुथ है। जैसे 2 और 2 4 होते हैं वैसे ही। अब निष्कर्ष भी हम देख लेते हैं कितने टाइप के होते हैं। निष्कर्ष भी कितने टाइप के होते हैं हमारे, दो टाइप के। पहला डेफिनेट, हिंदी में हम इसे क्या बोलेंगे, निश्चित, मतलब जो फिक्स है हमारा। एक दूसरा वर्ड भी बोल सकते हैं, फिक्स या फिर निश्चित। सेकंड क्या है, इनडेफिनिट, या फिर क्या बोल सकते हैं, जिसकी संभावना है, जो संभावना रखता है। बेसिक क्या बोलता है, एक स्टेटमेंट होता है, एक कंक्लूजन होता है। स्टेटमेंट 4 टाइप के हैं, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव। कंक्लूजन कितने हैं, 2 टाइप्स के हैं, एक डेफिनेट मतलब जो फिक्स है, जो डेफिनेट है ये होना ही है, एक होता है इनडेफिनेट जिसको दूसरी वर्ड में क्या बोल सकते हैं, इंग्लिश में पॉसिबिलिटी बोल सकते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, संभावना। क्लियर, चलिए बेसिक समझ गए आप। ये भी जान गए कि हमने इस चैप्टर में एक चीज जानी है कि हमारे लिए जैसे 2 और 2 4 होते हैं, वैसे ही स्टेटमेंट हमेशा यूनिवर्सल ट्रुथ होगा। अब सीधे क्वेश्चन पे आते हैं, डायरेक्टली हम क्वेश्चन पे आते हैं, कोई और बात नहीं करेंगे। पहला एक स्टेटमेंट लेता हूं मैं, मान लेता हूं मैं स्टेटमेंट फर्स्ट है, मैं ले रहा हूं सम ए इज बी, ये हमारा स्टेटमेंट है। सम का डायग्राम जो हमारा बनता है, स्टैंडर्ड डायग्राम, वो ये बनता है। माना एक ये वैन आ रहा है, ए है, ये बी है, कुछ ए बी है, मतलब स्टेटमेंट मेरा कहना चाहता है कि जो कुछ पार्ट है ए का वो कुछ बी है, बाकी इन 2 पार्ट के बारे में मुझे नहीं पता। बट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, कुछ ए बी हैं। हिंदी में क्या ऐसे बोल सकते हैं, कुछ ए बी हैं। हमें सिर्फ इतना पता है और हमें पता है कि ये सत्य है। अब इसी के लिए कई बार डायग्राम ऐसे बनते हैं, या कई जगह आपने पढ़ा होगा, कई बार ऐसे भी बन जाते हैं, कई बार ऐसे भी बन जाते हैं। इन तीनों फिगर में कुछ ए बी है। कंफ्यूजन इसीलिए बच्चों को होता है कि यहां भी कुछ ए तो बी है ही, सारा ए बी है, प्लस जब सारा कुछ है तो कुछ तो होगा ही। यहां भी ए बी के बराबर है तो कुछ ए बी है और सारा ए बी है। यहां सारा बी ए है मतलब ए का कुछ पार्ट तो बी के पास होगा ही। तो कौन सा डायग्राम हम बनाएं, तो पहले सारे डायग्राम को भूल जाइए, आपको कोई भी डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक स्टैंडर्ड डायग्राम बनाइए जो मैंने आपको ऊपर बनाया हुआ है। ये सम का डायग्राम है, इतना सीख गए आप। अब कंक्लूजन देख लेते हैं, COL लिख रहा हूं सिर्फ कंक्लूजन के लिए। सारे कंक्लूजन जितनी भी पॉसिबिलिटी होती है कंक्लूजन की हम लेते हैं। 4 स्टेटमेंट है मतलब 4 कंक्लूजन बन सकते हैं, उसका फिक्स बन सकता है, उसका इंडेफिनिट मतलब पॉसिबिलिटी या संभावना बन सकता है, क्योंकि निष्कर्ष 2 टाइप के थे और स्टेटमेंट 4 टाइप के हैं। इसका मतलब मैं 4 का डेफिनेट भी बना सकता हूं, 4 का इंडेफिनिट बना सकता हूं। तो अगर एक ही सवाल में सारे डिस्कस कर लेंगे तो सारा चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। आइए देख लेते हैं। पहला निष्कर्ष, ऑल ए इज बी। पहली बार में सिर्फ डेफिनेट या फिक्स लेके चलते हैं,
ठीक, ये पहला कंक्लूजन है। दूसरा, सम बी इज ए। तीसरा, नो ए इज बी। चौथा, सम ए इज नॉट बी। हिंदी वाले स्टूडेंट मेरे ये ना सोचे कि इंग्लिश में पढ़ाया जा रहा है, मैं इसका हिंदी बता देना चाहता हूं। यहां पे हम स्टेटमेंट को क्या बोल रहे हैं, कुछ ए बी हैं, ऑल ए इज बी, इसका मतलब सभी ए बी हैं। एक स्टेटमेंट को मैं हिंदी लिख दे रहा हूं, सभी ए कॉमा बी हैं। सम बी इज ए मतलब कुछ बी ए हैं। नो ए इज बी मतलब कोई ए बी नहीं है। सम ए इज नॉट बी मतलब कुछ ए बी नहीं है। सारा है या नहीं मुझे नहीं पता, मुझसे सिर्फ इतना पूछा गया, कुछ ए बी नहीं है। अब ये चारों स्टेटमेंट मैंने ले लिए, ऑल भी लिया, सम भी लिया, नो भी लिया, सम नॉट लिया। अब देख लेते हैं क्या ये इस डायग्राम में सही है या नहीं है। सम ए इज बी में क्या ये चारों पॉइंट सही है या नहीं है, आइए देखते हैं। स्टेटमेंट ने हमसे ये बोला है कि कुछ ए बी हैं, मेरे लिए ये सत्य बात है। निष्कर्ष क्या पूछ रहा है हमसे, क्या सभी ए बी हैं। अब हम डायग्राम अलग बनाना शुरू करते हैं, कुछ नहीं करना है। नोट नंबर फर्स्ट चाहिए तो आप लिख लीजिए, रूल नंबर फर्स्ट, नोट नंबर फर्स्ट या बेस्ट अप्रोच नंबर फर्स्ट, कुछ भी पॉइंट करके लिख सकते हैं या मार्क करके अपने बुक में लिख सकते हैं या अपनी कॉपी में। पहला रूल, जब भी ब्लैंक स्पेस की बात हो, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं ताकि आपको कलर बेहतर तरीके से दिखे। जब भी हम इस ब्लैंक स्पेस की बात करेंगे, ब्लैंक स्पेस यहां भी है, यहां भी है। अब हो सकता है इसको ब्लैंक क्यों बोला जा रहा है, कुछ ये बोलेंगे। स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, कुछ ए बी है, मतलब मुझे पता है कि ये वाला पार्ट मेरा जो है वो बी के साथ सम्मिलित है, बट बचा हुआ ए का पार्ट और बचा हुआ बी का पार्ट स्टेटमेंट नहीं बता रहा है। इसका मतलब ये जो स्पेस है वो खाली है, सामने भी दिख रहा है खाली है। तो जब भी ब्लैंक स्पेस के बारे में बात होगी तो सभी डेफिनेट कंक्लूजन गलत, सारे पॉसिबिलिटी या संभावना वाले कंक्लूजन राइट या ट्रू या सही। कंक्लूजन क्या बोल रहा है, ऑल ए इज बी, कुछ ए बी है ये दिख रहा है। सारा ए बी कब होगा, जब ये सारा का सारा पार्ट बी में चला जाए, तभी तो सारा ए बी हो जाएगा। ये पार्ट किस जगह पे आ रहा है, खाली जगह पे आ रहा है, जिसके बारे में हमको पता नहीं है। तो अगर ये खाली जगह के पार्ट को भी अगर मुझे लेना पड़ेगा तो मैं कब सत्य लूंगा, जब पॉसिबिलिटी हो या संभावना की बात की गई हो। बट क्या स्टेटमेंट में कोई संभावना वर्ड जुड़ा हुआ है, नहीं। स्टेटमेंट कैसा है हमारा, डेफिनेट है। ऑल ए इज बी लिखा है, कभी कभी इज की जगह आर भी लिखा हुआ आता है, इंग्लिश वाले स्टूडेंट जानिए। इसका मतलब ऑल ए इज बी कब सत्य होगा, जब इसके साथ में पॉसिबिलिटी वर्ड लगा दूं। इसका मतलब नोट फर्स्ट से पहला कंक्लूजन गलत। अब किसी को अगर संभावना कंक्लूजन में दिक्कत है कि कौन सा डेफिनेट है कौन सा संभावना है, अगर वो बेसिक में नहीं पता है तो मैं बता देता हूं। डेफिनेट कंक्लूजन वो होंगे, डेफिनेट कंक्लूजन वो होंगे जिसमें इंग्लिश में इज या आर लिखा, हिंदी मतलब है लिखा होगा। अब इनडेफिनेट कौन से होंगे, मतलब कौन से पॉसिबिलिटी वाले होंगे। तो डायरेक्टली अगर आपके वर्ड में ये वर्ड लिखा हुआ है इंग्लिश में पॉसिबिलिटी या कैन या मे, अगर ये तीन वर्ड आपके निष्कर्ष में लिखे हैं तो वो आपका इनडेफिनेट या फिर संभावना वाला निष्कर्ष है। अगर ये तीन वर्ड नहीं लिखे हैं तो ये आपका डेफिनेट कंक्लूजन है। अब देखिए पहला कंक्लूजन देखते हैं, ऑल ए इज बी। क्या यहां पे कहीं कैन मे या पॉसिबिलिटी वर्ड लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब कौन सा कंक्लूजन है, डेफिनेट कंक्लूजन है। मैंने क्या बोला है, खाली स्पेस की बात होगी तो डेफिनेट कंक्लूजन गलत, सारे पॉसिबिलिटी वाले सही। यहां पे कौन सा कंक्लूजन है, डेफिनेट है, इसका मतलब ये कंक्लूजन गलत। हिंदी में बता दे रहा हूं, पॉसिबिलिटी कैन मे का मतलब क्या है, हिंदी में संभावना लिखा आएगा। मतलब मैं इस वर्ड को अगर लिखूं ऑल ए इज बी होने की संभावना है, ऐसा लिखा आएगा। तब
क्लियर? पहला नोट क्या बताया, जब भी खाली स्पेस की बात करेगा तो हम तभी सही मानेंगे जब उसके साथ संभावना वर्ड लिखा हो, लेकिन संभावना वर्ड यहां लिखा नहीं था, यहां सिर्फ डेफिनेट लिया हुआ है। सेकंड देखते हैं, सम बी इज ए, हिंदी में कुछ बी ए है। आप यहां देख रहे हैं ऑलरेडी कुछ ए बी है और कुछ बी का पार्ट भी ए में सम्मिलित है। आप चाहे तो ये नोट करके लिख लीजिए या फिर ऐसे ही समझ लीजिए, ए से बी सम्मिलित है, इसका मतलब बी से भी ए कुछ सम्मिलित होगा, चाहे वो 0.1% ही हो। तो अगर सम ए इज बी है तो उस कंक्लूजन, उस स्टेटमेंट, अगर सम इज बी है, आपका वाक्य का सम इज बी दिया है, तो उस स्टेटमेंट का जो निष्कर्ष होगा सम बी इज ए, वो हमेशा सही होगा। क्यों सही होगा? जैसे ए बी से कुछ सम्मिलित होगा, तो जब सम्मिलित होगा तो कुछ ना कुछ, इसका मतलब बी से टच कर रहा है, बी से टच कर रहा है, वही तो पूछा जा रहा है कि कुछ बी ए है क्या होना है। थर्ड, नो ए इज बी, कोई भी ए बी नहीं है, ये पूछ रहा हूं। डायग्राम देखिए अपना, कुछ ए बी हैं, तो क्या मैं कभी ऐसा कर सकता हूं कि कोई भी ए बी ना हो? अगर मैं ऐसा डायग्राम बनाऊंगा कि कोई भी ए बी ना हो, मतलब ये ए और बी दो भाई हैं और दोनों अलग अलग हैं, अगर मैं ऐसा डायग्राम बनाऊंगा तो मेरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैंने पहला ही नोट बताया आपको चैप्टर में कि क्या बोलता है स्टेटमेंट, हमेशा सत्य होगा, चाहे लॉजिकल है चाहे नहीं है। इसका मतलब अगर मैं नो को सही करूंगा तो मेरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, जो कि मैं कर नहीं सकता, क्योंकि स्टेटमेंट हमेशा सत्य होता है, तो ये भी गलत। फोर्थ, सम ए इज नॉट बी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बोलूं, डिफिकल्ट बोलूं, कंफ्यूजिंग बोलूं, यही एक स्टेटमेंट होता है या निष्कर्ष होता है, या बोल सकते हैं यही एक वाक्य है। कुछ ए बी नहीं है, ये बोला जा रहा है। कुछ ए बी है, ये मुझे यहां से दिख रहा है। अब बच्चे बोल सकते हैं, पेन बदल लेता हूं, कि सर कुछ ए का जो ये पार्ट है, ए का जो ये पार्ट है, सॉरी, हाँ चलिए, कुछ ए का जो ये पार्ट है, मान लीजिए यही पार्ट है, सर ये तो बी के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, तो इस हिसाब से तो सम ए इज नॉट बी मेरा सही होना चाहिए कि कुछ ए बी नहीं है, ये तो दिख रहा है। बट ये जो मैंने मार्क किया हुआ है, ये कि कौन सी जगह पे आ रहा है? पहला नोट क्या बोला, जब भी खाली जगह की बात होगी, ब्लैंक स्पेस की बात होगी वेन डायग्राम में, तो सारे पॉसिबिलिटी वाले कंक्लूजन, मतलब जिसमें कैन लगा हो, मे लगा हो, या फिर हिंदी में संभावना लिखा हो, वो सही होंगे। सारे डेफिनेट, मतलब इसमें इज या आर लिखा होगा, वो गलत होंगे। अब अगर कुछ ए बी नहीं है, इसको मैं कैसे सत्य बना सकता हूं? जब मैं इस जगह की बात करूंगा, बट ये जगह जो है वो तो खाली स्पेस में आ रही है, जिसके बारे में स्टेटमेंट बताया नहीं गया। तो जब भी खाली जगह के बारे में बात होगी तो कब सत्य होगा? जब उसके साथ कैन लगाओ, मे लगाओ, पॉसिबिलिटी लगाओ, ठीक। बट ये तो वर्ड लगा नहीं, इसका मतलब क्लियर।